सर्दियों की सुबह थी जब आरव पहली बार सिमरन से मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिला लेने वाले छात्रों की भीड़ में सिमरन की मुस्कान जैसे सारी भीड़ में रोशनी की एक किरण बनकर उभरी। आरव ने तुरंत ही महसूस किया कि कुछ तो खास है इस लड़की में। सिमरन पढ़ने में होशियार, संस्कारी और बहुत ही संवेदनशील लड़की थी। उसका सपना था कि वो एक सफल लेखिका बने। आरव एक सीधा, सादा लड़का था जो अपने सपनों और माता पिता की उम्मीदों के बीच जूझ रहा था। लेकिन जब से उसने सिमरन को देखा था, उसके दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में एक ही टेबल पर चाय पीना और कॉलेज फेस्ट में साथ काम करना, ये सब छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को खास बना रही थी। आरव ने कई बार कोशिश की सिमरन से अपने दिल की बात कहने की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट आ जाती। और सिमरन, वो शायद खुद भी आरव के लिए कुछ महसूस करती थी, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। तीसरे सेमेस्टर के अंत में आरव ने आखिरकार सिमरन से अपने प्यार का इजहार किया। एक बारिश भरी शाम को उसने उसे कॉलेज के गार्डन में बुलाया और कांपती आवाज में कहा, सिमरन, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। सिमरन कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, आरव, मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी प्यार के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं पहले खुद को साबित करना चाहती हूं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों ने अपने करियर की तरफ कदम बढ़ाया। सिमरन को एक पब्लिशिंग हाउस में नौकरी मिल गई और आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा। वे दोनों संपर्क में रहे, लेकिन अब मुलाकातें कम हो गईं। एक दिन आरव ने देखा कि सिमरन के सोशल मीडिया पर एक लड़के के साथ तस्वीरें आने लगीं। वो लड़का कबीर उसके ऑफिस में काम करता था। आरव ने सिमरन से पूछा तो उसने कहा, कबीर बस एक अच्छा दोस्त है। लेकिन धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि सिमरन उससे दूर होती जा रही है। हर कॉल, हर मैसेज का जवाब अब देर से आता। वो हंसी जो पहले आरव के लिए होती थी, अब किसी और के लिए थी। एक दिन सिमरन ने आरव से मिलने की इच्छा जताई। वो पार्क, जहां पहली बार प्यार का इजहार हुआ था, वही जगह चुनी गई। सिमरन आई, कुछ देर चुप रही और फिर बोली, आरव, मैं कबीर से शादी कर रही हूं। आरव ने जैसे सब कुछ सुना और फिर भी कुछ नहीं सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। मैं खुश हूं अगर तुम खुश हो, उसने कहा। सिमरन ने उसके हाथों को पकड़ा और कहा, तुम हमेशा मेरी जिंदगी का खास हिस्सा रहोगे आरव। तुमने मुझे समझा, मुझे समय दिया और मुझसे बिना किसी उम्मीद के प्यार किया। आरव ने कहा, शायद हम मिलकर भी अधूरे ही थे, लेकिन ये अधूरी मोहब्बत ही मेरी सबसे खूबसूरत याद बन गई है। सालों बाद आरव एक किताबों की दुकान में गया और वहां उसे सिमरन की लिखी एक किताब दिखी, अधूरी मोहब्बत। उसने किताब के पहले पन्ने को पलटा। वहां लिखा था, उस इंसान को समर्पित जिसने बिना शर्त मुझसे प्यार किया और मुझे खुद से ज्यादा समझा। आरव ने किताब को सीने से लगाया, आंखें बंद की और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। शायद अधूरी मोहब्बत ही सबसे पूरी होती है।